भारत की सड़कों पर हर घंटे लगभग 53 एक्सीडेंट्स होते हैं और हर 4 मिनट में एक मौत। लेकिन इन आंकड़ों से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कारों को हम सुरक्षित मानकर चलाते हैं ना, उनमें से कई तो टक्कर लगने से पहले ही हार मान जाती हैं। दिखने में एकदम चमकदार फीचर्स से भरी हुई, पर असलियत में बेहद खतरनाक। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कार सेफ्टी संस्था के हैं। और ये वो सच है जिसे चमकीले विज्ञापनों के पीछे अक्सर छुपा दिया जाता है। देखिए, ये सवाल डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ लोहे और प्लास्टिक की बात नहीं है। ये उन लोगों की सुरक्षा का सवाल है जो इन गाड़ियों में रोज सफर करते हैं। तो चलिए उस सच का सामना करते हैं जो कार के ब्रोशर में कभी नहीं छपता। हम सब रोज बड़ी बड़ी टच स्क्रीन, सनरूफ और शानदार माइलेज के एड्स देखते हैं, पर वो क्या है जो हमें कभी नहीं दिखाया जाता? वो है सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुए एक क्रैश का नतीजा। जब कार का ढांचा ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है, जब स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड ड्राइवर और पैसेंजर की तरफ अंदर धंस जाते हैं। यही वो पल है जब फीचर्स नहीं, सिर्फ गाड़ी की बनावट ही मायने रखती है। अब बात करते हैं उन कारों की जो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में सबसे निचले पायदान पर हैं। ये हमारी सड़कों का एक कड़वा सच है और इसे जानना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट की शुरुआत होती है भारत की शायद सबसे ज्यादा दिखने वाली वैन से, मारुति इको। स्कूल बस से लेकर एम्बुलेंस और फैमिली वैन तक ये गाड़ी आपको हर जगह दिख जाएगी। लेकिन इसकी सेफ्टी रेटिंग एक बड़ा सा 0। जी हाँ, 0 स्टार। ग्लोबल NCAP ने इसकी बॉडी को इतना कमजोर पाया कि क्रैश टेस्ट के दौरान इसके दरवाजे अंदर की तरफ मुड़कर पैसेंजर के लिए सीधा सीधा खतरा बन गए। सोचिए जरा इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी सेफ्टी के बीच कितना खतरनाक फासला है। अगला नाम है मारुति वैगनार का। एक और ऐसी कार जो हर गली मोहल्ले में दिख जाएगी। प्रैक्टिकल है, ऊंची है और अंदर काफी जगह है, लेकिन सेफ्टी के नाम पर इसे मिले हैं सिर्फ 1 स्टार। इसकी जो ऊंची बनावट है वो इसे पलटने के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाती है और क्रैश में इसका ढांचा आसानी से पिचक जाता है। ये सोचना कि अरे जब सब चला रहे हैं तो सेफ ही होगी, एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है। और इसी 1 स्टार क्लब में शामिल हैं रेनो क्विड और मारुति एस्प्रेसो। दोनों ही दिखने में काफी आकर्षक और बजट में फिट होने वाली गाड़ियां हैं, लेकिन हाईवे की स्पीड पर इन्हें चलाना एक जुआ खेलने जैसा है, क्योंकि इनका ढांचा टक्कर के झटके को सहने के लिए बना ही नहीं है। अब आते हैं शायद सबसे बड़े धोखे पर, 2 स्टार रेटिंग वाली कारें। ये ना तो साफ साफ फेल होती हैं और ना ही पास, और यही एवरेज का टैग अक्सर इनकी खतरनाक कमियों पर पर्दा डाल देता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है भारत की धड़कन कही जाने वाली हर युवा की पसंदीदा हैचबैक मारुति स्विफ्ट। स्पोर्टी है, भरोसेमंद मानी जाती है और चलाने में मजेदार है, लेकिन सेफ्टी सिर्फ 2 स्टार। क्रैश टेस्ट में इसके बॉडी शेल को अनस्टेबल यानी अस्थिर पाया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये और ज्यादा टक्कर नहीं झेल सकती। जिस गाड़ी को लोग मस्त गाड़ी कहते हैं, वो सेफ्टी के मामले में सच कहूं तो बेहद कमजोर है। इसी कैटेगरी में अगला नाम आता है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस और औरा का, जो अपने प्रीमियम फील और ढेर सारे फीचर्स के लिए काफी मशहूर हैं। इन्हें भी सिर्फ 2 स्टार मिले हैं और वजह वही, एक अनस्टेबल ढांचा। मतलब क्रैश के दौरान कैबिन के अंदरूनी हिस्से यात्रियों की तरफ आ सकते हैं, जिसका खतरा बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिए, फीचर्स सफर को आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में सिर्फ एक मजबूत ढांचा ही जान बचाता है। और अब उस कार की बात जो दशकों से लाखों भारतीय परिवारों की पहली कार रही है, मारुति ऑल्टो K10। ये कितनी दुखद बात है कि जिस कार से करोड़ों लोग अपनी ड्राइविंग की शुरुआत करते हैं, वो एक टक्कर में इतनी कम सुरक्षा देती है। इसकी 2 स्टार रेटिंग सिर, गर्दन और छाती पर गंभीर चोट के खतरे को साफ साफ दिखाती है। अब जरा उन धारणाओं को तोड़ते हैं जो हमें सेफ्टी का एक झूठा एहसास देती है। कुछ कारें ऐसी हैं जिनकी कहानी सिर्फ स्टार रेटिंग से कहीं ज्यादा गहरी है, जैसे कि किया कैरेंस को ले लीजिए, एक बड़ी प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी जिसे 3 स्टार मिले हैं। सुनने में ये ठीक ठाक लगता है ना, शायद एवरेज से थोड़ा बेहतर, लेकिन असली कहानी रेटिंग के साथ आई टिप्पणी में छिपी थी।
ग्लोबल एनसीएप ने साफ साफ कहा इसका ढांचा बॉर्डर लाइन अनस्टेबल है, मतलब ये अस्थिर होने की कगार पर है। एक फैमिली कार के लिए ये एक बहुत बड़ी और छिपी हुई चेतावनी है। और अब तोड़ते हैं सबसे बड़ा मिथक, बड़ी गाड़ी मतलब सुरक्षित गाड़ी। इसका क्लासिक उदाहरण है पुरानी महिंद्रा स्कॉर्पियो। रोड पर दबदबा, भारी भरकम एहसास, लेकिन क्रैश टेस्ट में क्या मिला? 0 स्टार। हमेशा याद रखिए, आकार या वजन सेफ्टी की गारंटी नहीं है। सेफ्टी अच्छी इंजीनियरिंग और एक स्थिर ढांचे से मिलती है, बस। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? डरना नहीं है, बल्कि जागरूक बनना है। अब ये समझने का वक्त है कि एक कार में वो कौन सा एक फीचर है जो बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है। असली सेफ्टी न सनरूफ में है, न टच स्क्रीन में, और न ही माइलेज के आंकड़ों में। असली सेफ्टी कार के ढांचे में है, उसके बॉडी शेल में। एक मजबूत, स्टेबल और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया ढांचा ही वो कवच है जो एक टक्कर के दौरान बाहर के खतरे से हमें बचाता है। तो अगली बार जब कोई नई कार देखें या अपनी ही कार को ड्राइव पर ले जाएं, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा से बढ़कर कोई और फीचर हो ही नहीं सकता।